भाई धर्मपत्नी का आज का एपिसोड मजेदार था, इंटरेस्टिंग था और थोड़ा सा एक सस्पेंसफुल भी था कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि जो हमारे रवि भाई साहब है वो बाहर पड़े हुए थे। प्रतीक्षा को अंदर ले जाके उन्होंने दफना दिया। रवि भाई साहब उठते हैं, वहां से भागते हैं। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी गलती हुई, जो पता नहीं राइटर्स ने की किसने की, मुझे नहीं पता। गलती हुई। प्लस काव्या ये कोशिश करी कि उसका नाम कहीं से भी नहीं आए, क्योंकि उसी की वजह से भाई ये सब बवाल हुआ है और पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि काव्या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले में, क्योंकि भाई जब उसको बताया ही नहीं कि भाई ये कौन है, वाइपर है और इसको कहाँ आना, तो ये यहाँ पर पहुंची कैसे। पुलिस ने सीधा पॉइंट आउट किया। वो बोलते कि जो किंजल है उसने बताया। जिससे कि बहन बोली मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो बोला ही नहीं ऐसा। बाकी सब पुलिस तो बोला ही नहीं। यहाँ पर वो बंदी ब्लैंक। काव्या की मम्मी बोली मनदीप जी हमें बीच रास्ते में कुछ लड़के में तो उन्होंने बोला था कि ऐसा ऐसा है कुछ, वहां पे कुछ है। वो मतलब यहाँ पे काव्या ने बाल घुमाने की कोशिश की, वरना यहाँ पे पुलिस का पक्का शक्की हो गया था भाई ये इनको कैसे पता ये सब। और ये बात भी सही है, आखिर पता कैसे था इन्हें कि आखिर क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचा। ये वैलिड पॉइंट है, लेकिन बातें हो जाती है। अब ये लोग क्या करते हैं, लोग लगातार चलते रहते एंड इतना चलने के बाद भी इनको क्या है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ जाना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि काव्या बोलती कि आगे कब तक जाएंगे, हमें ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो, जंगल खत्म ही नहीं हो रहा, अब हम क्या करें। तो यहाँ पर जो पुलिस वाला बोलता है कि ऐसा, सॉरी पुलिस वाले काव्या ही बोलते हैं ऐसा करते हैं ना, हम लोग इतने सारे लोग तो एक साथ क्यों जा रहे हैं, अलग अलग होते हैं अलग अलग करते हैं, जल्दी पता चलेगा और हमारे पास फोन तो है ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाला बोलता है कि भाई जंगल है, जंगल में घूम सकते हैं, मतलब भूल सकते हैं कि हम लोग कहाँ है कहाँ नहीं। तो ऐसा करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने उन तीनों को बांधा था वहां से ना अपने अपने रास्ते निकलते हैं, ताकि हम आसानी से वहां पे मिल सकें वापस। फिर क्या था, वो लोग निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाला क्या करता है, उन लोगों को भाई थाने में ले जाते, जो तीन लड़के थे उनको ले जाके बोलते हैं कि इनको कूटेंगे तो बता देंगे लोग भी भाई कि कहाँ है क्या है, पूरा का पूरा मामला। अब भाई ये तो हो गया इस साइड, लेकिन रवि की साइड जो थी वो चीज गलत हो गई। हम लोगों ने देखा था कि रवि और प्रतीक्षा को घसीट कर ले गए थे, ना कि चल कर। रवि देखता कि चलने के निशान है, जो कि सेंस नहीं बना रहा कि चलने के निशान है, और अगर घसीटने के निशान है तो भाई यहाँ पे मुझे देख कर कहीं ऐसा लगा कि घसीटा ही है जंगल में। और जहाँ पे रवि को ये देखने को मिला था कि वो भाई पैरों के निशान, वहाँ पे गीली मिट्टी थी। ठीक है, तो अब रवि की पीठ में मिट्टी क्यों नहीं लगी, प्रतीक्षा की पीठ पे मिट्टी क्यों नहीं लगी, दोनों इतने साफ कैसे, क्लीन कैसे, उनकी पीठ में मिट्टी क्यों नहीं लगी अगर वो उनको घसीट कर लेकर आए हैं, है ना। शर्ट गंदी क्यों नहीं है अगर पीछे से घसीट कर लाए पीठ के बल। ये सारे क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे मेकर्स की गलती है या राइटर की गलती है मुझे नहीं पता। घसीटता हुआ दिखा तो घसीटने वाला कोई प्रूफ भी नहीं देखने को मिल रहा। तभी बोल रहा है कि चलने के निशाने हैं, लेकिन प्रतीक्षा कैसे चल के जा सकती है, और मैं वहां पे फैक्ट्री के बाहर क्या कर रहा था, और प्रतीक्षा कहाँ गई होगी, ये वो तो सोचता है कि फैक्ट्री में तो नहीं, फैक्ट्री के पास जाता है और वो क्या कर रहा है भाई साहब, वो जो होता नहीं है जिससे वो करते हैं, बर्फ काटते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं, उससे भाई बर्फ में मारा कि भाई कहीं से तो पता चले कि भाई कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन वो प्रतीक्षा को ढूंढ ही नहीं पाता। फिर भाई साहब छोटे छोटे कंटेनर्स पे पहले ट्राई मारते हैं कि भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है, फिर भाई बड़े कंटेनर पे लगा ऐसे मारते हैं और उसमें सेक में निकल आता है खून। मैं यहाँ पे राइटर्स और मेकर से फोन किया, इतने कंटेनर में आ जाएगी प्रतीक्षा, या इतने कंटेनर में आ जाएगी प्रतीक्षा, कम से कम इतना बड़ा टेबल चाहिए, कम से कम 5 फुट का तो, है ना, उसी में आ पाएगी प्रतीक्षा, ऑन एंड अप्रॉक्स बता रहा हूँ। 2-2 फुट के भी नहीं भाई, उससे भी छोटे छोटे कंटेनर्स में इसमें मछली रखती है, उसमें ढूंढ रहा है रवि। सीरियसली इतना ज्यादा बेवकूफ है क्या रवि। वैसे तो बड़ा इंटेलिजेंट दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे। ऊपर से भाई प्रतीक्षा को बर्फ में दबा रहे हैं, हम लोग देख रहे कैमरे में कि ऊपर गिलास है, और गिलास के ऊपर वो लोग ऐसे बर्फ डाल रहे, बर्फ ऐसे फिसल रही है। भाई साहब डायरेक्शन का एक अलग ही लेवल क्रॉस कर दिया भाई साहब, एक अलग लेवल आज मतलब अचीव कर लिया। सिनेमेटोग्राफी के एक अलग लेवल अचीव कर लिया, इनको अगर आईफा में भेजे तो भाई साहब इनको बेस्ट तो नहीं, वर्स्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड दिया जाएगा। आप कैमरा रख के उसके ऊपर भी बर्फ डाल सकते हैं, ताकि ये दिखा सके भाई बर्फ पड़ रही है। गिलास से गिलास को पैसे बर्फ ऐसे फिसल रही है, और चलो नीचे से दिखा रहे हो, ठीक है, ऊपर से भी दिखा रहे हो गिलास पड़ा हो नीचे प्रतीक्षा है, ये अलग ही लेवल का
मतलब था, ये सच में अलग लेवल का सीन था भाई। इतना ज्यादा कोई पागल बंदा कह सकता है कि इतनी घटिया चीज, इतनी घटिया सिनेमेटोग्राफी सोच सकता है वो, सीरियसली पता नहीं क्या दिक्कत है धर्मपत्नी की टीम में। लेकिन भाई दिक्कत ही दिक्कत है, कुछ भी कहो भाई। एक दो एपिसोड, 3 एपिसोड, मैक्सिमम 4 एपिसोड सही जाते हैं, फिर 5वें एपिसोड में या छठे एपिसोड में, 7वें एपिसोड में इतनी बड़ी मिस्टेक देखने को मिल जाती है, पता नहीं क्यों। वाइपर की मैं बात करूंगा, वाइपर का कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और वाइपर के लिए जो एक इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी चूज किया वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। क्योंकि मैं एक म्यूजिक मिस कर रहा था वाइपर के बैकग्राउंड में से, लेकिन वो आज मिल गया। तो आई विश ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है आगे भी कंटिन्यू रहे, और ये जो वाइपर का कैरेक्टर ये भी आगे कंटिन्यू रहे। क्योंकि भाई हमें एक विलन देखने को मिला था, ठीक है, वो तो भाई विलन भी गायब हो गया, विलन के साथ जो हमारे मल्हार साहब थे वो भी गायब हो गए, ठीक है। कीर्ति का जो केस था वो भी गायब हो गया, कीर्ति भी गायब हो गई, प्रतीक्षा के घर वाले भी गायब हो गए, पारुल भी गायब हो गई। इतना बड़ा ये अजीब सा शो है ये, सच में बहुत ज़्यादा अजीब सा, मतलब 3 4 5 लोगों के बीच में ये शो चल रहा है, पता नहीं क्या है, क्यों इतने पैसे बचा रही है एक तक को। थोड़ा सा और अच्छा डाले, थोड़ा सा और लोगों को डाले, इंटरेस्टिंग होने लगी भाई चीज़ें, कम करो पैसा बचाओ, वैसे भी फ्लॉप शो चल रहा है, क्या करें। बाकी भाई अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको धर्मपत्नी का आज का ये इतना ज़्यादा गलतियों भरा एपिसोड कैसा लगा। और इसी तरीके से धर्मपत्नी के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यूज और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट